खबर ये बताती है कि पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला 30 नई सहूलत बाज़ार की फ़ैसिलिटीज़ पंजाब में बनाना चाहते हैं और उसकी ख़ास वजह यह है कि आम आदमी जो मार्केट में चिकन ख़रीदने जाता है, आटा ख़रीदने जाता है, अव्वल तो उसे डीसी रेट पे, सरकारी रेट पे मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो क्वालिटी के मसाइल हैं। तो ऐसी सहूलत बाज़ार की नई फैसिलिटी कायम की जाएगी और इसका टारगेट दिया गया है 30 जून से पहले इसे कायम करना है। बुनियादी चीज़ ये है कि वज़ीर आला के तर्जुमान ने ये बताया कि ये सस्ती और मयारी अशिया लोगों को फ़राहम करने का एक मंसूबा है जिसमें सिर्फ लोगों के पैसे नहीं बचाए जा रहे बल्कि सहूलत बाज़ार से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सूबे भर में इस वक्त 46 के करीब सहूलत बाज़ार मौजूद हैं। लाहौर शहर में 10 सहूलत बाज़ार हैं जिनमें 6 सहूलत बाज़ार जिसमें रायवेंड का है, जिसमें ये टाउनशिप का सहूलत बाज़ार है, जिसमें 6 ऐसे सहूलत बाज़ार हैं जो हफ्ते के 7 दिन ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा 4 ऐसे हैं जिसमें सब्ज़ा बाज़ार है, वादत रोड का सहूलत बाज़ार है, चाइना स्कीम का सहूलत बाज़ार है। वो अल्टरनेटिव डेज़ पर चलते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को। और अब इस फैसिलिटी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ये 46 का नंबर मौजूद है, 30 नए ऐड किए जाएंगे, 76 सहूलत बाज़ार हो जाएंगे। नंबर ये बताते हैं कि एक साल में 8.5 करोड़ अफराद ने इन सहूलत बाज़ारों से जो ख़रीदारी की है वो लगभग 42 करोड़ से ज़ायद की ख़रीदारी है और उसमें जो इनके पैसे बचे हैं वो 11 करोड़ रुपए की बचत आम आदमी की जेब पर हुई है। साथ ही ये बताया गया कि सहूलत बाज़ार में सब्ज़ी, फल, चावल, चीनी, घी, आटा ऐसी 13 अशिया हैं जिन्हें सब्सिडाइज रेट पे डीसी रेट से भी कम फ्राहम किया जा रहा है। बुनियादी सवाल ये है कि सहूलत बाज़ार जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इनके अंदर आपको लेकर चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कि वहाँ मिलने वाला फल अगर डीसी रेट से 5-10 रुपये कम मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या है, वहाँ पर किस तरह के मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है। एक बड़ी अमूमी शिकायत है कि ऊपर अच्छा सामान लगा दिया जाता है और नीचे गला सड़ा मिक्स करके बेच दिया जाता है। घर जाके खोलें तो वहाँ एक लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि पैसे तो आप दे आए, चीज़ अच्छी लेकर नहीं आए। और फिर जब आपने सहूलत बाज़ार के गेट पे एंटर होना है तो आपने कहीं गाड़ी, बाइक पार्क करनी है, वहाँ पार्किंग के मसाइल लोगों को सामना करना पड़ता है या वो मसाइल हल हो चुके हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इन्हीं सहूलत बाज़ारों के इर्द गिर्द घूमते हैं। कीमतें तो बहरहाल एक सवाल रहता है, लेकिन उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं पंजाब में सहूलत बाज़ारों पर तमाशा। हज़ूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कॉलेज रोड से। कॉलेज रोड से। तो क्या फ़ायदा आपको होता है कि आप घर से निकलते हैं तो नुक्कर की दुकान से नहीं ख़रीदते, यहाँ आ जाते हैं? कोई फ़ायदा भी है कि सिर्फ चक्कर ही पड़ता है? नहीं, फ़ायदा है। फ़ायदा है? क्या? रेट में कंसेशनल रेट है। अच्छा। हाँ जी। और क्वालिटी? क्वालिटी मतलब कि मीडियम है, नॉट गुड। नॉट गुड? नॉट गुड। अव्वल का रेट लगाते हैं और दोनों चीज़ देते हैं कि मिक्स चलता है। देखो जी, हमारी भी नज़रें हैं, हम तो आपकी नज़रों से बच ही कोई नहीं सकता। नहीं इतना तजुर्बा आपका। आप बच जाते हैं। ये आप क्यों नहीं बच पाएंगे? हैं जी, क्यों नहीं बच पाएंगे? नहीं, आपकी नज़र क्या बताती है क्वालिटी कैसी होती है? देखो जी, इन्होंने अपना भी हिसाब रखना होता है। ये इन्होंने इधर सामान रखा ना, मुझे क्या पता ये क्या डाल रहे हैं बिहाइंड द पिक्चर। बिहाइंड द पिक्चर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वो नहीं पता। वो नहीं पता, यानी कि वो घर जाके पता चलता है कितने गले हैं, कितने, वो रेट वो उधर ही आ जाता है। बात वहीं आ जाती है जो 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है रेट में, तो वो फ़र्क निकल आता है। कर निकल आता है। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि ऊपर अच्छे अच्छे किन्नू लगा दिए हाँ और नीचे वो ख़राब गले लगा दिए और मिक्स करके आपको डाल दिए। हाँ जी। तो घर जाके जब आपने वो लिफाफा खोला बेगम के सामने तो उन्होंने आपकी लड़ाई शुरू कर दी। सीधी सीधी बात कि लाए हो सस्ता लाए जे, तुसी गरीब जे, कोई फलाना जे। फिर आप अपनी सफाई में क्या कहते हैं उन्हें? सफाई में सारा कुछ कह देते हैं कि भी ये उनकी ईमानदारी है, ये उनका अल्लाह देख रहा है। नहीं, आप सारा इन पर डाल देते हैं। ज़ाहिर है इन्होंने किया है। हाँ। मैंने किया है, आप भी समझदार। मैंने पहले ये लफ्ज़ बोला कि आप मेरे से बहुत अच्छे हैं, मैं तो अच्छा नहीं इतना। ये तो जब आप यहाँ ख़रीदारी कर रहे होते हैं तो आपकी आंखों के सामने ही हेर फेर हो जाता है। मतलब कि सामने ही होता है ऐसी हाथ की सफाई। ऐसी किस्म। और ये मेरा भी तजर्बा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इनके सारे तराजुओं में फ़र्क होता है, वज़न का फ़र्क है, वज़न का फ़र्क होता है। ये बैलेंसिंग इनकी एक्यूरेट कराते हैं सुबह सुबह।
मेरा ख्याल में ये इनको चाहिए क्या करानी। क्या निज़ाम है भाई हाँ? वजन का चेक करने का? नहीं, मैं सारों की बात की है। ऐसे मेरा तजर्बा ये आपका तजर्बा ये बताता है बताता है कि इनके कि हेर फेर हुआ होता है, यानी कि वजन का फ़र्क होगा। आप यहाँ से चीज़ खरीद के ले जाएं, उसको बाहर ले जाके वजन करें हाँ तो काम होगा। तो वो कम होगा। इस तरह रेट मैनेज होता है। हाँ, जो 5-10 मतलब रुपए का अगर फ़र्क थोड़ा है। भी फ़र्क हो ना बैलेंसिंग में तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ज़्यादा चीज़ ले तो नाप तोल में तो हमारे दीन में भी बड़ी सख्ती है, और लेकिन फिर जो सरकार भी करता है ना वैसा बंदा, तो उसको इस चीज़ का कोई नहीं ख्याल होता या उसके ज़हन में ये ख्याल नहीं ये आता। नहीं होता, वो खुदा खौफ निकाल के अगर होता उसके ज़हन में खुदा खौफी नहीं आ रही तो फिर उसके ऊपर सरकार बैठी होती है ना, सरकार का भी कोई डर नहीं। ये नहीं। तो फैसिलिटी सरकार ने बनाई है, नहीं, सहूलत उनका बाजार भी है, कोई ज़रूरत- ऊपर फोटो लगी है वज़ीर आला की। देखो जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो फिर इनको क्वालिटी के हिसाब से बेहतरीन चीज़ देनी चाहिए। क्वालिटी एक नंबर। एक नंबर चोरी पैसे जो उसने रेट जो लिख कर दे दिए, तो फिर इसमें दाग या कोई और चीज़ें दाबों वाले नहीं देनी वो चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो ये किस तरह बेहतर होगा कि ये क्वालिटी भी अश्योर कैसे की जा सकती है? वो इनसे कहेंगे तो ये कहेंगे जी हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। हाँ तो फिर ये ना करें काम। देखो ना, बाहर के मुल्कों में, मैं सारे मुल्कों में फिर कर आया हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ का तजर्बा रहा? मेरा ओमान में है, मेरी बेटी रहती है। ठीक है। मेरा अफ़गानिस्तान काबुल में रहा हूँ। अच्छा। मैं सऊदीया, ये जो दारुल हुकूमत उनका रियाज, उधर यानी कहने का मकसद है कि उधर एक तो पनिशमेंट सख्त है, जो नाप तोल में फ़र्क करता है उसके लिए सख्त सज़ा है। देखो जी, फौर आधे घंटे के अंदर कहते आप खड़े हो, जो बंदा नुकसान उठा रहा है कि आपके सामने इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर ये निज़ाम उनको ऑथोराइज्ड है, ये निज़ाम यहाँ नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है। कौन लाएगा? हुजूर? यही कैसे आएगा? मरियम नवाज लाएगी, और कौन लाएगा? वो लेके आएंगी। जैसे तो वो कहते हैं कर रही है हमने ना, आपके- जुर्माने हमें कर रही है या बंदे कर रहे हैं, तो सारा कुछ हो रहा है। तो वहाँ मतलब कि इसीलिए स्ट्रीम लाइन है ना सब कुछ। सब कुछ ठीक है। वहाँ मैं खड़ा हूँ सरकार का ना, डर है। देखो जी, मैं वहाँ खड़ा हूँ रोड पे, आप बिलीव करें, कार वाला कहता है कि ये आपका हक पहले है पैदल वाले का, मेरा हक बाद में है। वो ये समझते हैं। यहाँ अगर सरकार ने ये फैसिलिटी बना दी है तो इस पर फिर चेक एंड बैलेंस की कमजोरी का मसला, कमज़ोरी है, वो नहीं हो पा रही। पनिशमेंट नहीं है। पनिश अगर है, पकड़ते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। उसमें भी सख्ती करनी होगी। इसके ऊपर भी सख्ती होनी चाहिए। सख्ती भी सख्ती से मतलब हाँ, बड़ी इधर मेहरबानी। इधर पनिशमेंट के सिवा और कोई चीज़ नहीं। और कुछ नहीं है यहाँ पे। बड़ी मेहरबानी जी हजूर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से? दुआएं आपकी। तो रेगुलर विजिट करते हैं सहूलत बाजार को, कभी चक्कर लग गया आपको 6 महीने बाद? रेगुलर ही आते हैं हम तकरीबन। आप और काफ़ी इतवार खरीदारी वाले दिन कर लिए, पालक खरीदी, और क्या है? पालक है, साग है, कल भी खरीद के गए हैं। डेली आते हैं तकरीबन। क्या सूरत हाल है यहाँ? को सहूलत बेहतर मिलती है कि बस मजबूरी का नाम शुक्रिया है? नहीं, बेहतर मिलती है सहूलत, लेकिन मसला ये है कि रेट बाज़ दफ़ा जो है ना वो बाहर वाले ही हैं। तो ये तो सबसे बड़ी इस पे जो ब्रांडिंग ये है कि रेट यहाँ पे काबू कम मिलेगा। मैं अभी खबर पढ़ रहा था तो वो ये बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में आवाम का 11 करोड़ रुपया बचाया हमने इन सहूलत बाज़ारों के ज़रिए। ऐसा है कि नहीं? इन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। और महंगाई है यहाँ भी, यहाँ भी महंगाई है? यहाँ भी महंगाई। और मुर्गी का गोश्त ले लें आप, हाँ। मुर्गी का गोश्त हम लेते हैं तो मुर्गी का गोश्त जनाब एक तो तोल में पूरा नहीं होता है, तोल का मसला आ रहा है। तोल का मसला आ रहा है। और दूसरी बात है, रेट जो है ना वो तकरीबन बाहर के बराबर है। यानी अगर कीमत को 5 रुपए कम भी है तो वो तोल कम होगा तो बात तो वहीं पे आ जाएगी ना। बिल्कुल। और वो तो फिर अगर तोल कम हुआ तो आपको बाहर से महंगा पड़ जाएगा, बाहर आपको से किलो भी चीज़ महंगा। पूरी नहीं मिली। और कहते हैं ये साफ़ी है, साफ़ी का रेट है, तो वो साफ़ी का रेट में भी वज़न कम होता है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इतने बाजार के ये दुकानें हमें लगाने तो का? कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है कि बस ये सहूलत है कि एक जगह चीज़ मिल जाती है। एक जगह आपको सब्जी भी मिल जाएगी, सब्जी गोश्त भी मिल जाएगा, कोई दाल बस। चीनी चावल लेना हो तो वो भी मिल जी, जाएगा। जी। इसलिए आते हैं। इसलिए कीमत का फ़र्क नहीं है? कीमत का इतना कोई फ़र्क नहीं है, बाहर के बराबर ही है तकरीबन। अच्छा, मैं समझा कि लोग इसलिए आ रहे हैं, कीमतें कम है। कीमत की वजह से नहीं वो आते, इसलिए आ रहे हैं ज़्यादा कि एक ही फैमिली बाजार में आती जाएंगे, कि सब कुछ- एक ही बाजार में सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ ये सहूलत है ये इतनी। सहूलत है इतनी बस। तो ये जो खबर कह रही है 11 करोड़ की बचत है और हमने लोगों के पैसे बचाए हैं, 13 चीज़ें ऐसी हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो सस्ती मिलती हैं, 30 नए बाज़ार बनाने जा रहे हैं, वो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। वो अपनी करप्शन के लिए बनाने जा रहे होंगे।
बाजार में भी करप्शन हो रही है। और क्या, ये करप्शन ही है जो कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, मटेरियल सही नहीं, महंगाई, अपने अपने रेट हैं सबके बाहर। हर एक का हर अपना रेट। बाहर चले जाएं तो हर एक का अपना रेट है। यहाँ रेट ये है कि फिक्स है, तकरीबन एक ही रेट मिलता है। लेकिन वो जिस नाप चीज़ तोल का में है। कमी हो जाएगी। लेकिन नाप तोल में कई जगह कमी आ जाती है, और बात तो फिर वही और बाहर- म्यार भी वो म्यार नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है। क्वालिटी वो नहीं है। एक तो अगर 1 किलो ले रहे हैं तो पूरा किलो नहीं है, पूरा किलो। कुछ दुकानदार हैं जो और फिर जो चीज़ ले रहे हैं वो भी अव्वल क्वालिटी की या बेहतर क्वालिटी की नहीं है। बेहतर की नहीं, अव्वल की तो है ही नहीं क्वालिटी, अव्वल दो है ही नहीं। क्वालिटी, 3 क्वालिटी, दोम से बात शुरू होती है बिल्कुल। और सोम तक जाती है। सोच तक जाती है। और उसमें हमें पहले भी एक बुजुर्ग मिले, वो कहते हैं कि घर जाके वो जब लिफाफा खोलें तो पता चलता है कि ऊपर तो सब अच्छा है, अंदर सब मिक्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। कई चीज़ें, कई सब्जियाँ गली भी निकल जाती हैं, प्याज ख़राब निकल जाती, गीली निकल जाती है। गीला वो चीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए। फिर कोई शिकायत नहीं आप करते या कुछ check and शिकायत balance नहीं करते होता? हैं, यहाँ जो बंदे बिठाए हुए उनको भी जाकर कहते हैं कि भाई देखो वो गोश्त ये दे रहे हैं और ये तोल कर रहे हैं, वो तोल कर रहे हैं। इधर भी वो सुनते ही नहीं, गौर ही नहीं करते हैं, वो भी मिले हुए लगते हैं। यानी सारी गंगा ही उल्टी बह रही है। हाँ, बिल्कुल, सभी मुलव्वस हो के ही काम होते हैं। तो अभी तो हम ये एक मॉडल दिखा रहे हैं, तो अभी तो पंजाब पूरे में 46 हैं, लाहौर में 10 हैं, 30 नए बनने जा रहे हैं। तो इसमें बड़े पैसे लगते हैं, ये वो सब्सिडाइज इसको करना है, फिर सरकार की जेब से तुम हर महीने का खर्चा होता है। बस सरकार भी ऐसे ही कर रही है और ये भी वो वैसे ही कर रहे हैं, जैसी अवाम है वैसी ही सरकार है। क्योंकि अवाम भी करप्शन से बाज नहीं आ रही और सरकार उससे बढ़ के कर रही है। और जिनको शिकायत करते हैं उनके भी कान पे कोई जो जिनको शिकायत करते हैं उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं, वो तो मिले हुए हो रहे हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी हो रहा है ना सब कुछ, उन्हीं की ज़ेरे निगरानी हो रहा है। कोई चीज़ ले लो जाके, पिछले दिन इन्होंने गोश्त का लगाया हुआ था कि भाई गोश्त जो ना 1 किलो से ज़्यादा नहीं देंगे, एक बंदे को 1 किलो ही देंगे। 1 किलो गोश्त। हाँ जी। ये क्या बात हुई? अच्छा, बाप के कि- घर ज़रूरत 5 किलो की है, बिल्कुल। मेहमान आए हैं या चलें फैमिली ज़रा बड़ी है, जी जी, अगर एक घर में 6-8 लोग हैं तो वहाँ 1 किलो गोश्त तक रहेगा। 1 किलो ही देंगे कहते थे। शिकायत भी की, जाकर आए भी तो उन्होंने कहा कि जी 1 किलो आप लोगों ने कहा तो हम उतनी ही दे रहे हैं, आपके ही कहने पे चले। अच्छा, वो आप उनको शिकायत करने गए? हाँ। वो आपकी शिकायत पे साथ आ गए जी हम पूछते हैं, हम तो पूछते गोश्त वाले पूछने का जी आपने ही कहा है 1 किलो दे, हाँ, बिल्कुल, वो कह रहे हैं ऐसे ही कहा गया है। तो आपके सामने शिकायत सुनने आ गए। हाँ जी, बस वो दिखावे के तौर पे। आगे चलें जी, आप ये तो ना कहे जी साड़ी सुनना कोई नहीं, जी जी, सुन ली आपकी, उसने कहा जरूर आपके हुक्म पर ही तो अमल हो रहा है। अमल हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर गोश्त 1 किलो मिला, एक ही दिया उन्होंने, 1 से ज़्यादा नहीं दिया। उन्होंने कहा 1 से ज़्यादा लेना बाहर से लो, बाहर से लो। बाहर से लो। अब ये रमज़ान आ जाएगा ना, हाँ यही चीज़ होगी सब। हाँ, ये तो बड़ा सॉलिड पॉइंट आपने बताया। रमज़ान में यही चीज़ होगी और ना क्वालिटी मिलेगी, ना कुछ, ना चीज़ मिलेगी। और जो मिलेगी रमज़ान में पहले तो चीनी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी तो कीमत नहीं मिलेगी, ऐसे ही है, कीमत मिलेगी चीनी मिलेगी। यहाँ आएंगे तो वो बंदी लगा देते हैं जी कि वो आप 1 किलो या 2 किलो ज़्यादा नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो रमज़ान की प्रैक्टिस है, वो अभी से यहाँ जारी है। जी। गोश्त मिलेगा तो किलो मिलेगा। कितने अफराद हैं घर पे आपके? घर के हम तो 10 हैं तकरीबन। 10 लोग कोई हैं। मेहमान भी आया गया है। कोई मेहमान भी आ गया बिल्कुल, तो वो क्या करेंगे? 1 किलो गोश्त पका के रख लेंगे? तो यही है, फिर छोड़ के जाना पड़ता है, यहाँ से लेते ही नहीं है, फिर बाहर से जाकर लेते हैं। और बाहर के भी सब दुकानों के अलग अलग रेट हैं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई कमिश्नर नहीं, कोई भी आके पूछते ही नहीं, कोई रेट लिस्ट नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि सुबह 9 बजे से लेके ना 12-1 बजे तक रेट कुछ और लिखा हुआ है, उसके बाद जनाब रेट और चेंज हो जाते हैं। 9 से शाम। 12 तक वो रेट लिस्ट चल रही होती चल है। रही है, उसके बाद वो जनाब रेट लिस्ट खत्म बदल नहीं, जाता है, वो हाँ। उतार ही देते हैं बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो फिर अपनी मर्जी से देनी शुरू उस कर दौरान देते ये डर होता है ना कि कहीं कोई आ ही ना जाए, हैं। जी कोई छापा ही ना पड़ जाए। बिल्कुल। आटा मिलता है यहाँ से? आटा भी मिलता है, लेकिन आटे की वो क्वालिटी नहीं होती, बहुत गंदा होता है। क्वालिटी का मतलब है, आप क्या हाँ, कह रहे हैं? वो- आटा नहीं है? आटा नहीं, बिल्कुल भी इधर अवेलेबल नहीं है ही नहीं? आटा है ही तो नहीं। वो सही नहीं वो तो मिलता। रमज़ान बाजार जब रमज़ान में होगा जब मिलेगा, वैसे अदरवाइज आप देखें इधर कोई आटा नहीं रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीने अगर आपने आटा खरीदना है तो यहाँ नहीं मिलेगा? नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, ना आटा मिलेगा ना चीनी मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे? दोनों चीज़ें नहीं तो मिलेगी। यही दोनों चीज़ें तो बाहर नहीं मिलती, तो फिर सूरत बाजार का फायदा मसला बेसिकल यही मसला है ना कि जो चीज़ बाहर नहीं है वो इधर भी नहीं है आपके पास। ये सिर्फ दिया हुआ है आवाम को कि आप मॉडल बाज़ार में आ जाए, आपको आटा भी मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, तो मैक्सिमम क्या होगा 2 दिन तक मिलेगा।
आप तीसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आपको अवेलेबल ही नहीं होगी वो चीज़। और बाहर भी देख लें कि हर दुकान पर बाहर भी दूध जो है ना वो पाउडर का चल रहा है और स्मेल वाला है और बिल्कुल इस काबिल क्वालिटी नहीं है। फैसिलिटी है नहीं है यहाँ, ये अभी नई दुकान बनाई दुकान इन्होंने। खुली है लेकिन ये फ्रेश नहीं ना, ये डब्बे का दूध है। डब्बे का दूध, हाँ वो तो बाहर से और मिल रहा डब्बे की वो होगा, दही है वो महंगी इतनी है कि कुछ है नहीं, और वो अमूमन लोग हमारे घरों में वो डब्बे के इस्तेमाल ही दूध नहीं पसंद होती, किया जाता, वो नहीं इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। इस्तेमाल होती। अच्छा, तो मैं समझना ये चाह रहा था कि ये तो बुनियादी चीज़ है ना, जो 13 बुनियादी चीज़ें सरकार ने जिसकी वजह से सहूलत बाजार बनाया, 11 करोड़ रुपए जिसके लिए बचाया है, उसमें अगर आटा और चीनी ही नहीं है हाँ जी। तो फिर कौन सी बुनियाद पूरी होगी? ना आटा है, ना चीनी है, ना दालें है। बेसिक। दालें भी नहीं है। दालें जो है वो लेकिन 10 रुपये रेट आपको बाहर से भी इधर महंगा मिलेगा। कई चीज़ों के ऊपर रेट सही है, चेक एंड बैलेंस है। मिसाल के तौर पर सब्ज़ी फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, चले मिलती है या वो होता है। बाकी जो दूसरी चीज़ें आप देख लो उसमें वो नहीं है, फ्रूट नहीं है इधर, फ्रूट ताज़ा नहीं है। ताज़ा नहीं है फ्रूट। आप रेट देखने जाए फ्रूट महंगा है इधर, महंगा भी है, कई दफ़ा लेने गए बाहर से रेट बहुत ज़्यादा है तो वो हम छोड़ गए, हमने कहा भाई ये बाहर जो चाहिए बिक रहा है उससे ज़्यादा रेट यहाँ में। ज़्यादा रेट फ्रूट का इधर है। आप किन्नू ही ले लें, किन्नू लेने गए तो वो मैंने कल मैं 300 पूछे, रुपये या 250 रुपये रेट था। उन्होंने भी एक अव्वल है एक दो में। अब आप जैसे आए या वो आया, उन्होंने अव्वल वाले का ही उन्होंने कह देना कि यार जो दोम दे रहा है उसी को उन्होंने अव्वल बना देना है। वो बेसिक तौर पे चेक एंड बैलेंस इतना नहीं ना है। आप लोग आए या जैसे कोई और सर्वे करता है, जब रेट ओवरऑल का फल का, बाद में रेट कुछ और होता है। पहले गवर्नमेंट ने रेडियाँ नहीं ना दी थी फलों वालों को, तो वो फल रियायत कर देते थे थोड़ा। जब बाहर और सरकार ने रेडी नहीं दी थी तो जब यहाँ फल सस्ता था। रेडी सस्ता भी था, बाहर भी बाहर। बाहर का भी ये हाल था, वो सस्ता कुछ दे देते थे। अब जब से उन्हें रेडियाँ मिली वो जनाब उनके दुकानों से भी बड़े रेट है और रेट बढ़ गए, और रेट बढ़ गए। रेडियाँ वो मिलने नई रेडी मिल गई तस्वीर वाली, फोटो वाली, से। बिल्कुल, उन्हें अब खतरे ही नहीं है, वो अपने रेट लगाए। वो कहते हैं हमें हर इजाज़त है। हाँ, जो मर्जी करे, जो मर्जी रेट लगाए, कोई पूछने वाला नहीं। मुझे फिर आप ये समझाएं, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि इस सारी फैसिलिटी का मजमूई तौर पे फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है? फ़ायदे इसमें यही है, 50% फ़ायदा है क्योंकि ये सब्ज़ी के उसके लिहाज से बेस्ट है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो उससे भी महंगी है। जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ बात, जैसे वाली साहब ने कहा चिकन का। अब चिकन का भी आप रेट देखें, मैक्सिमम ना 10 रुपये कम है बाहर से, लेकिन इसमें 5-6 दुकानदार ऐसे हैं कि जिसके अंदर वो तोल ही नहीं सही करके दे रहे, तोल भी नहीं सही करके दे रहे। और दूसरी ये बात है कि चिकन में जो पोटा होता है और वो होती है, वो कहते हैं वो साफ़ करें, एक गर्दन का पोटा होता है वो होता है, लेकिन वो आप जाए वो कभी भी नहीं आपको साफ़ करके दे। साफ करते हैं, पूरी आंतें नहीं निकालते हैं, ये गर्दन की आंतें वगैरह पूरी तो होती वो हैं। तो फिर बदल में 7 तोल वो जाएगी 7 तोल देते 200 हैं। ग्राम वजन कम होल का। अब हम 2 या 3 किलो इधर से मैक्सिमम लेते हैं ना, तो कम से कम उसमें 250 या 300 ग्राम वजन कम होता है। 2.5 किलो का मैं बता रहा हूँ। ये वो जो उसका गन फुजला वो भी साथ ही बेच रहे वो हैं साथ ही बेच और रहे उसी हैं। रेट पे, वो उसी रेट पे दे रहे हैं। तो वो तो फिर अगर आप मैथ करें, जमा खर्च करें तो वो 10 रुपये कम नहीं, वो आपको 20 रुपये ऊपर ही पड़ेगा। वो 20 से भी ज़्यादा पड़ेगा ना, वो 70 रुपये वो होगा। देखे ना, अब 250 ग्राम अगर वजन कम हो रहा है 2 किलो के ऊपर, वही अगर 2.5 किलो के ऊपर उसके ऊपर 300 हो जाएगा। हर बंदे का अपना वो है, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी वो नहीं है। बहरहाल ये सूरत हाल है जो बता रहे हैं कि आटा ना मिले और चीनी ना मिले और यहाँ दालें ना मिलें, और यहाँ पे गोश्त में अगर आप बाहर जाके यानी बाहर से अगर आप साफ़ करवा के उसको लें तो और यहाँ वो आपको गंद और फुजला साथ बेच दिया जाए और कीमत आपसे ही कहा जाए कि हम 10 रुपये कम लगा रहे हैं, तो असल में आप कम नहीं लगा रहे, आप उन्हें सिर्फ चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गुरे वाला, कैसे मिजाज है? खैरियत से? रेगुलर विजिटर हैं आप सहूलत बाज़ार के या कभी कभी? मैं रेगुलर। क्या सूरत हाल है, सहूलत वाकई है या नहीं है? हाँ जी, डेफिनेटली सहूलत तो दे रहे हैं। किस तरह, किस मद में? मतलब कीमतें कम हैं कि प्राइसेस भी कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, और एक जगह पे मतलब ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, ठीक है, अंडर वन रूफ, और क्वालिटी बेहतर हो सकती है। क्वालिटी के मसाइल हैं अभी? हाँ, मतलब ज़ाहिर प्राइस में जो आप कम्प्रोमाइज़ करते हैं
प्राइस में जब कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर ज़रा यानी क्वालिटी अगर वो कहा जाता है कि डीसी रेट से भी कम कीमत पर अशिया यहाँ मिलेंगी, जी वो है, तो फिर उसको कम करते करते क्वालिटी गिरा दी वो जाती है। क्वालिटी ज़ाहिर है थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती है और वो सिर्फ सब्जियों में नज़र आता है आपको, या आप दीगर चीज़ें भी कुछ खरीदते चीज़ों हैं? में, मतलब सब में नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों में क्वालिटी थोड़ी सी या कंप्रोमाइज़। आपका एक्सपीरियंस किसी चीज़ में ख़ास तौर पर यहाँ से ख़रीदारी करके लेके घर गए तो बेगम ने कहा ये क्या ख़रीद के ले आए हैं, मैं ये तो क्वालिटी देखें। मैं तो अक्सर ख़राब चीज़ें खरीद के चला जाता हूँ और हमेशा डांट पड़ती ही है। प्याज वगैरह में होता है, आलू में होता है, कोई बीच में ख़राब, तो ज़ाहिर है वो बेचारे मिक्स करके दे दिया जाता है। वो कहाँ लेके जाएंगे, वो ज़ाहिर है वो पीछे से ख़रीद के लाते हैं तो आगे उन्होंने निकालना ही है। नहीं, वो तो फिर जिसको मार्केट किया जाता है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, उसका मतलब ये तो नहीं उसको सब्सिडी की मद में ऊपर अच्छा होगा और नीचे सारा वो आलू ख़राब होगा, प्याज ख़राब होगा, कीनू खरीदेंगे वो ख़राब होगा, केला, आम गर्मी का मौसम आएगा तो वो ख़राब सर होगा। प्राइस जब देखें नीचे की जाती है ना तो कुछ ना कुछ इशू होते हैं, उस पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वो कंप्रोमाइज़। आप अगर ये सारी चीज़ें ग्रॉसरी महीने की बाहर से करें मार्केट से और फिर यहाँ से अगर आप रेगुलर करते हैं, जी। कितना फ़र्क, कितना आपके बजट में कितना फ़र्क पड़ता है? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखें केजी के पीछे फ़र्ज़ किया एक चीज़ यहाँ पे 50 रुपये मिल रही है तो बाहर वही चीज़ 70 रुपये की 80 रुपये की होती है। ये 1 केजी पे इतना फ़र्क निकल आता है। तकरीबन 15 रुपये 20 रुपये ये फ़र्क और डिफरेंस फिर आ जाता है। इस फ़र्क में कहीं क्वालिटी भी हाँ क्वालिटी भी हो जाती है, लेकिन ये होता है कि कुछ एक्सक्लूसिव शॉप्स हैं जो कि चुनी हुई चीज़ें रखते हैं, उनकी प्राइसेस ज़्यादा फिर उस हिसाब से होती उस हैं। साथ चलें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, you. बहुत शुक्रिया। क्या मामला है, रूटीन में विज़िट करते हैं सहूलत बाज़ार को या कभी कभी चक्कर लग जाता है कुछ 6 महीने साल में? तो क्या सूरत हाल है? अभी वो बुज़ुर्ग शिकायत कर रहे थे नाप तोल की, सामान जो है वो मिक्स करके बेच देते हैं, अगर कीमत 5 रुपये कम है तो पता चलता है कि उसने ऊपर अच्छे से किनू डाल दिए, नीचे वही ख़राब डाल दिए। देखें, आपका तजर्बा क्या रहा है? मेरा तजर्बा इसके ऊपर ना बड़ा सीधा और साफ मौक़िफ़ है क्या कि जो चीज़ जो रेट प्राइस कंट्रोल लिस्ट लगी होती है यहाँ ठीक पे, है। क्या मंडी में जहाँ से ये लेकर आते हैं क्या उस चीज़ के ऊपर उनको सामान मिलता है? वो ये तो हमेशा शिकायत करते हैं कि हमें कभी देखिए नहीं ये मिलता। नहीं मिलता ना, तो वो यहाँ इनकी शिकायत उसको- रहती है। सरकार जो लिस्ट निकालती है उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि हमने इनकी मंडी में जब सुबह बोली होती है तो वहाँ से रेट निकालते हैं जिस पर मार्केट कमेटी का, मंडी का साइन होता है। असल में तरीक़ेकार ये है कि प्रॉपर फॉलोअप हो, फॉलो अप हो जो यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि मैनेजमेंट है वो उसका फॉलोअप करेगा, ज़ाहिर बात है चेक करे आके रेट चीज़ें क्वालिटी खुद चेक सिर्फ करते ये हैं। फैसिलिटी बनाना काफ़ी नहीं है, इसका हाँ, चेक एंड इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके सामने है, अभी तो आज रश नहीं, आप सैटरडे संडे को आए तो उसमें तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश भी होता है, और उसमें आप जब मौक़िफ़ लेंगे लोग तो आपको पता है अल्लाह माफ़ी दे इधर बेयारों मददगार रोल रहे हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। इतनी बुरी हालत और होती है। बहुत ज़्यादा आप देखें सारा सिस्टम देखें, ये ज़्यादा ये मसाइल। फिर पार्किंग है, ये हाँ, बाहर इसकी पार्किंग। parking। आप मुझे बताएं कि ये लीगल है या इनलीगल है, इसका क्या है? ये फैसिलिटी अगर सरकार की है तो इसके साथ जो पार्किंग होगी वो भी लीगल होगी। सरकार वो पार्किंग बनाती है। अगर पार्किंग की सोलर लीगैलिटी बाज़ार में जिसने आना है, है उसने गाड़ी तो लगानी है, कहीं उसने बाइक गाड़ी तो लगानी है, तो वो उन्होंने जो दिया है वो ठेका दिया है किसी प्राइवेट बंदे को लेकिन ठेका पैसे दिया तो है। वो लेगा 20 रुपये 30 रुपये एलए गाड़ी। पार्किंग जो है उसके जो मुताबिक पार्किंग उसकी वो पर्ची अगर पर्ची लगेगी। आप देखते हैं हम चलते हैं, अगर पर्ची उसकी है तो हम दे देते हैं, अगर पर्ची उसकी है तो हम दे देते हैं, आप पर्ची को चेक करें। कितने पैसे लेते हैं पार्किंग पे? ये मेरा ख्याल है 30 रुपये लेते हैं। मोटरसाइकिल के? हाँ मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल 30 रुपये लेते हैं? 300 रुपये 50 रुपये इसके होंगे गाड़ी के, 30 रुपये वैसे गाड़ी के भी ले लेते होते हैं। कोई लोग बहस करते हैं वो उसमें दे देते हैं। पर्ची ली पार्क की नहीं है। हाँ नहीं आप चेक कर लेना, पर्ची आपके सामने उनके पास बुक का उसको चेक कर लें कि वो पर्ची के ऊपर क्या है। आए ज़रा ये देखते हैं। हाँ ये नहीं देख हाँ। ली पार्क के पास अगर इसका ठेका हो तो फिर पर्ची लगेगी ली पार्क की। ली पार्क की और लगेगी। अच्छा, इसके अलावा भी लाहौर में किसी भी पार्किंग स्टैंड का ये उसूल है कि अगर कोई प्राइवेट भी लगा कर बैठा है तो उसने बाइक के 10 रुपये लेने हैं हाँ जी। और गाड़ी के 30 रुपये लेने हैं। अगर वो देखिए, ली असल पार्क की में- पर्ची नहीं भी है तब भी। असल में आपने अभी हाईलाइट किया ना, प्रोग्राम जाएगा सोशल मीडिया पे जाएगा या ऑन एयर होगा, उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल निकलेगा, कौन मसलन इधर आके चेक करेगा, क्या बनेगा मसलन, क्या सूरत हमारा मकसद तो निशानदेही करना है। सर देखिए, मैं क्यों नहीं सुने, जी बताएं। सरकार ऐसी 30 नई फैसिलिटी बनाना चाहती है। ठीक है टैक्स पेयर का पैसा लगेगा ना उस पर। हाँ जी, तो वो 30 नए बाजार, पहले भी लग ही रहा, देख लें 30 नए बाजार बनेंगे। मकसद ये जानना है कि ये जो बने हुए हैं यहाँ क्या सूरत हाल है। देखिए, अगर यहाँ की यहाँ जो- पे पार्किंग से शुरू होकर पैसे जेबों से निकाले जा रहे हैं तो फिर अंदर तो क्या ही होगा। यानी जो यहाँ पे सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने A to Z हर चीज़ आपके सामने है, प्रोमिनेंट है ठीक है। कि क्या है। लिमिटेड एरिया, ये सारा पार्किंग का है। ये पार्किंग का है। तो बाहर पार्किंग कैसे लगती है इसमें? वो बाहर तो मेरे ख्याल पार्किंग नहीं होगी।
ये बाहर पार्किंग लगी हुई है। पर्ची मैं कहाँ आपसे ये कह रहा हूँ कि लग कैसे वो सकती पकड़ेंगे है। पर्ची, जरा बुक पकड़े, वो हाँ, पर्ची पर्ची है। की बुक पकड़े, वो जो बाहर लग रही है उसमें पर्ची लग रही है। पर्ची लग रही वो देखें आप उनके ऊपर। फिर यहाँ पे जो बंदे अंदर खड़े होते हैं, यानी यहाँ पे जो लोग, अब हर बंदा पार्किंग देता भी नहीं है। पूरा व्यू एक पार्किंग अंदर है, वो गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई हैं, इधर बाइक्स खड़े हुए हैं, और यहाँ बाहर भी एक पार्किंग लग रही है जहाँ रिक्शे भी खड़े हैं, बाइक्स भी हैं और गाड़ियाँ भी हैं। ये पार्किंग स्टैंड किसका है? पार्किंग स्टैंड ये मॉडल बाजार वालों ने किया हुआ। मॉडल बाजार वालों ने? किसके नाम पे ठेका है? ठेके का मुझे नहीं पता, मुझे तो बच्चे खड़े करके गए। ये असल कौन में से बच्चे? यहाँ जो थे ना उनको वो वॉशरूम वगैरह गया हुआ खड़े करके मुझे। आप मैं क्या तो करते रिक्शा, हैं? मैं ऑटो रिक्शा। आप रिक्शे वाले हैं? हाँ तो आपको कोई भी खड़ा कर जाए तो आप पैसे लेना नहीं, शुरू फिर कर भी देते? अखलाक नहीं, वो असल में वो खुद करता है ना पर्चियाँ। अच्छा, कितने पैसे बाइक के ये बाइक के 20 रुपए, और गाड़ी के? गाड़ी के 30 रुपए। ये इस पे लिखे हुए, वो ठीक है। लगाया हुआ, वो देखे ना बैनर भी लगाया हुआ। पार्किंग स्टैंड, पार्किंग फीस वो दिखाएं जी, हाँ, सहूलत उस पे बाजार पार्किंग की। कर लेना। तो पार्किंग तो अंदर है, तो बाहर कैसे लग सकती है गेट पे? पार्किंग तो अंदर है सारी। मगर इन्होंने चारों साइडों पे बाहर भी किया हुआ। किसने? चारों जो ठेके पे लिया जिन्होंने, वो राज्य में माधव बाजार वाले वो नहीं एतराज़ करें तो फिर वो दूसरे क्या करें? ठेके वाले ने क्या करना? जब ये तो माधव बाजार वालों ने दिया हुआ उनको ठेका, तो वो कर पार्किंग की जगह तो अंदर बनी हुई है ना? बिल्कुल। किधर है? कैसे हो भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद, जुनैद, क्या करते हो आप? पार्किंग का काम करता पार्किंग का काम? किसने आपको यहाँ पे खड़ा किया हूँ। है? मैनेजमेंट ने ठेका दिया है, किसकी? प्राइवेट, management जो मॉडल बाजार की मैनेजमेंट। मॉडल बाजार की मैनेजमेंट ने? तो पार्किंग आपने बाहर गेट पे लगाई है, पार्किंग की जगह तो अंदर नहीं है वो? जी वो मैनेजमेंट को पता है बॉस। उन्होंने आपसे कहा कि आप बाहर लगाएं जी पार्किंग? बाहर उस गेट पे भी ऐसे गेट, चारों गेटों पे पार्किंग है। कितने पैसे लेते हैं बाइक के? बाइक के 20 रुपये है, हम्म, तो गाड़ी के 30 रुपये। बाइक के तो 10 रुपये हैं। 20 रुपये आ जाए। प्राइवेट है क्या? प्राइवेट चाहे है। प्राइवेट हो। अभी आप कहते हैं सरकारी है, हाँ? अभी आप कहते हैं एलए पार्किंग की, ली ये नहीं पार्क हाँ, तो ली सरकारी पार्किंग कंपनी है ना, सरकारी वो है तो ना। नहीं बैठा है, कि मॉडल ये तो फिर प्राइवेट देखे ना। ये तो टाउनशिप के देखें। सहूलत बाजार ने आगे अच्छा, ठेका दिया हुआ है इन्हें। ठेका दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है ठेका? अब मुझे बताइए, जुरिडिक्शन जो है, यानी ये बाहर जो है पार्किंग, ये बाहर पार्किंग जो है, या ये साथ पार्क की जगह एक्वायर करके गेट का जो लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, असल में पूछने वाला है ही कोई नहीं, कहाँ ऊपर तक? से नीचे वाला है ही कोई नहीं बंदा, ना किसी ने पूछना है, ठीक है। कहाँ तक लगी है? प्लीज प्लीज इधर आए, इधर आए, इधर आए। कहाँ तक लगी है पार्किंग आपकी? ये ये सारी पार्किंग नहीं, आपकी जी है? ये सिर्फ टफ टैल तक, जितनी ये टफ टैल है बस। वो लोग बाहर भी लगाते हैं ना, वो देखें बाहर वो लोग पार्किंग नहीं है। हाँ, नहीं पार्किंग नहीं है लोग, लेकिन बाहर ये रिक्शे भी आपने लगवाए हुए हैं? ये तो इधर के स्टॉप होते हैं, इससे कोई पैसे पूछे नहीं लेता। तो ये फ्री लगे हुए हैं? ये फ्री लगे हुए हैं। रिक्शा फ्री लगवाते हैं आप? ये इतना अपने तावन करते हैं ना अपने, क्या तावन करते हैं? बेचारे मजदूर लोग हैं हमारी तरह के ये भी। अच्छा। और इनसे पैसे लेते तो पूरे। जो मोटरसाइकिल पे आता है वो सेठ लोग हैं? शेर लोग हिफाजत करते हैं 20 रुपया की खातर। अच्छा, अच्छा। उधर से बाइक चोरी हो जाते हैं, बाइक का मसला बनता है। तो रक्षा लगा जाए वो चोरी नहीं होता? वो रश्के वाले तो इधर खड़े होते हैं ना, तो यहीं रश्के वाले रहते ना हैं। किधर लगा चले के जाते जाते नहीं वो? जी नहीं लगा के आपने जाते। स्टैंड बनाया हुआ जी है? बिल्कुल स्टैंड बनाया। स्टैंड के पैसे नहीं लेते आप? नहीं लेते, रश्के वाले से नहीं लेते। कि खुदा हमारी तरस तरह के- आदमी है। हाँ, बिल्कुल। खुदा तरस आदमी है, आपको शिकायत है इससे? क्या करे और वो आपके हमें लिए? शिकायत है। ये देखिए, इससे सामने मेरी रिहाइश है, आप सामने रहते हैं? इससे सामने गाड़ी जो है ना खड़ी है, ये रिहाइश मेरी है। ठीक है। मेरे घर के आगे सामने देखें कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। वो तो खड़ी हैं। खड़ी हैं, नहीं होनी चाहिए ना। अभी तो यहाँ रश बढ़ेगा जब बाजार में, तो हाँ। ये नंबर बढ़ जाएगा। इतवार को भाई यहाँ मैं अंदर जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। बात का मेरे गेट के आगे लोग गाड़ियाँ खड़ी करके जाए। आपकी तो चले मूवमेंट जाते रुक हैं। गई, बंद हो गई। बाद का घंटा मुझे इंतजार करना पड़ता है गाड़ी निकालने के लिए। कोई आएगा अंदर से तो गाड़ी निकलेगी, टायर, तब मैं जाऊँगा। फिर तो आपके घर कोई इमरजेंसी हो अगर, फिर भी मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं तो यही समझना चाह रहा हूँ कि पार्किंग तो ये अंदर जगह बनी है। मैं भी आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इनका हत्ता इस गेट से अंदर है, ठीक है, इनको अंदर ही रहना चाहिए। बाहर ये सारा इन्होंने किया हुआ है, ये ठेकेदार की इजारादारी है। ठेकेदार नहीं, ये ज्यादा कब्जा किया हुआ है। इजारादारी है, क्योंकि ये जगह तो ओपन है ना। कौन है भाई यहाँ तो ठेकेदार? नहीं होना चाहिए ना। ठेकेदार कौन है? दोस्त? वसीम शेख, कहाँ है वसीम साहब? वो अपने गांव में है, तो नया नया इधर आए हूँ। नए नए कब पहुँचे हो? कुछ अरसे ही हो गया बस। अभी ये नया कितने ठेका घंटे? पहले आया था 2 साल, वो चले गया। अभी तकरीबन 3 माह हो गया नया कितने ठेका। अरसे से हजूर ये गाड़ी और बाइक्स बाहर लग रही हैं? अरे जब से ये हुआ ना तब से जब से लग रही रोजगार है। बना है। हाँ, यही हाल। जब से ये ठेका हुआ ना इनका, कोई 2 साल हो गए, 1.5 साल ठेका हुआ ना, तब खत्म हो गया ना। अभी तो आप रक्षे वाले थे, अब आप तर्जुमान हम बन यहीं गए। पे रहते हैं ना, तो हमें तो पता है। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते हैं? वो नहीं खड़े करते हैं। जब से इनका ठेका हुआ ना तब से ये तो पहले जगह- 2 साल थे तब ये अंदर लगती थी गाड़ियाँ? हाँ, बाइक? गाड़ी अंदर खड़ी करते जो हैं। नया ठेका हुआ है उसे बाहर निकाल दिया। उससे बाहर निकाल दिया।
अभी इधर लाइन लगी होती है, देखें ये जो गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं, अंदर जो उधर भी पार्किंग की जगह है मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? वो भी इसी काम के लिए ये इससे वो तो गेट बंद किया हुआ आप लोगों ने। ये तो गेट खोलते नहीं है कि सहूलत की ट्रालियाँ जो बाहर रहते हैं लोग लेके जाते हैं उधर सड़कों पर सड़कों तो पर छोड़ इसीलिए देते हैं अंदर ना। लगवानी है ना भाई। जब तुम पार्किंग बाहर रखोगे तो वो सामान ट्रॉली में बाहर ही लेके आएगा ना। क्या समझ आई? आगे से जो शिकायत आप कर रहे हो कि लोग ट्राली पे सामान लेकर आते हैं, इसलिए आप लोगों ने गेट बंद किया हुआ कि ट्राली बाहर ना निकल सके। तो ये वाकई में 1 नंबर से एंट्री है, 3 नंबर से एग्जिट है गाड़ियों की। मेन पार्किंग वो है, बाकी 2-3 गेट हैं उसी 4 की ये बाहर कौन सा पार्किंग। गेट है? ये 2 नंबर बनी गेट। हुई है ना, पार्किंग उस साइड पे बनी हुई है, तो बता रहे वहाँ हैं कि खड़ी उधर भी करनी सारे चाहिए बाहर ना, हैं। गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करनी चाहिए ना इनको। उधर भी गाड़ियाँ बाहर हैं सारी। हाँ, वो आप जाके नहीं, वहाँ पे देखें मखसूस अंदर पूरी पार्किंग है। खाली होगी, यानी अंदर ये भी लोग पार्किंग की जगह है ना, ये शेड लगा हुआ है, वो अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारी पार्किंग की जगह है। ये अंदर पार्किंग है, ये गेट से अंदर है ना। अंदर पार्किंग है, बाहर नहीं है। ये मॉडल बाजार का एरिया नहीं है? नहीं, मॉडल बाजार गेट के अंदर है। गेट के अंदर है। हाँ। वो कह रहा है ये सारा बाहर भी मॉडल बाजार ही बाहर है। कैसे मॉडल बाजार हो गया? ये तो हमारे लिए पार्किंग है, ये गार्डन बना हुआ है हमारे लिए, ये हम जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए। ये पहले यहाँ पे ये बाग था कि पहले मॉडल बाजार था? पहले यहाँ पर ग्राउंड था खाली, ठीक है। उस ग्राउंड ग्राउंड के बाद इन्होंने मॉडल बाजार बनाया। मॉडल बाजार बनाने के बाद पब्लिक स्पेस हुई ना, ये जो ग्रीन एरिया सारा ये पब्लिक स्पेस है। हाँ जी, पब्लिक प्लेस है, यहाँ लोग बैठते हैं। और मॉडल बाजार की हदूद इस दरवाजे से अंदर है, अंदर है, सिर्फ इस गेट से अंदर जाके है। गेट के अंदर इन्होंने बाहर पार्किंग लगवाई है, आपका दरवाजा गेट बंद कर देते हैं वो बंद गाड़ियाँ। कर देते हैं। आपके सामने देख लें कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। यार वैसे ये इतवार तो के दिन अगर आप जो आगे लोग यहाँ देखेंगे रहते हैं, ना, उनसे तो ये ज्यादती है। ये सारी मैनेजमेंट की ये पार्किंग है, सारे चिगिर्दू ये मेन की ये टफ टायर के ऊपर बिल्कुल ये पार्किंग है। और ये सारा ग्राउंड जितना है ये मॉडल बाजार के अंडर वो का पहली ही है। तरफ की बात कर रहे हैं। वो बाहर है ना उस साइड पे बाहर वो अपनी लगा के जाते हैं लाके वही पैसे लेते हैं ना, इसलिए वो दिन लगाते हैं लोग। हमारे लिए मुश्किल ये है पर्ची लगती है उस पे? जी। ये पर्ची लगती है उस पे? नहीं, नहीं लगती। पैसे कौन लेता है फिर? पता नहीं कौन लेता है। ये जगह जो है इतनी भी पार्किंग है हमारी, बस ये जितनी ये टफ टायर है। ये टफ है आपकी? हाँ ये जितनी सा ये टफ टायर है। चलो ये पता करें जी, अगर सहूलत बाजार की मैनेजमेंट अगर मौजूद है तो उनसे ये सवाल पूछते हैं भाई। जी बिल्कुल। अंदर बैठे उनसे हैं। ये गुजारिश करते हैं। आपने कभी शिकायत नहीं की उन्हें कि भाई मेरे घर के सामने तो ना लगवाओ? हम तो 50 बार कह चुके हैं यार, ये हमारे लिए मुश्किल होती है। क्या कहते हैं वो आपको? वो बोलते हैं हम क्या करें, लोग खड़ी करके चले जाते हैं। लोग खड़ी कर जाते हाँ हैं। तो आप खुद निपटे लोगों से, खुद भुगते हैं? हाँ, तो हमें निपटना पड़ेगा फिर। तो फिर हम आप ऐसे किस सहूलत का असर पाड़ेंगे? ओ नहीं, ऐसे लड़ना नहीं किसी से। तो लड़ाई खड़ी नहीं करके करनी, चला आप तो जाता आप है। अच्छे आदमी हैं। अभी आपके सामने है ना, देखें गाड़ी खड़ी है ना उधर, अगर मैं अपनी गाड़ी दूसरी निकालनी है बाहर तो कैसे निकालूंगा मैं? ये गाड़ी भी आपकी नहीं खड़ी? ये मेरी गाड़ी है, बाद का लोग खड़ी करके चले जाते हैं। अच्छा, वो इस जगह गेट के इधर भी और बिल्कुल दूसरी साइड पे भी आपका रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता ब्लॉक हो जाता है। कितनी बार हुआ है ऐसा? है। बिल्कुल ठीक है। यानी सहूलत बाजार की ये जगह है और इस पर तुमने फ्री रिक्शा स्टैंड बनाया हुआ है। वो रिक्शे वाले तो मजदूर लोग हैं, वो आते हैं जैसे हम मजदूर लोग हैं, वो भी मजदूर लोग हैं ऐसे, तो उनके साथ तावन करते हैं बेचारे। ये जितनी जगह आते ये हैं सवारी रिक्शों ने घेर ली, इसकी जगह जो मोटरसाइकिल तो- गाड़ी लगनी होगी वो कहाँ लगेगी? तो वो वो फिर इनके अभी- गेट के आगे जाएगी। अभी आए हैं ना, ये बाइक इस साइड पे लगवा लेते हैं, ये बिल्कुल पीछे ही अब रोड पे खड़े होते हैं। कभी एक आता है जब रश हो तो एक रश के इधर खड़ा होता है। वो भी सहूलत है कि सवारी लेके जाते हैं जो मजदूर लोग, इसलिए फिर आगे ये लेके आते सहूलत हैं। की इजाज़त किसने दी? ये भी मैनेजमेंट ने दी है कि तुमने खुद ही फैसला कर लिया? खुद ही इधर ही खड़े होते हैं, ये पुराने हैं हमारे से भी पहले के ठेका, अब 3रा साल हो गया इसको। इनका रिक्शा का तो ठेका नहीं हुआ ना। और वैसे जगह जगह पार्किंग का मसला बनता था, हम खुद रिक्शा खुद पे रिक्शे साइड पे हो लेके जाते पीछे हैं चले ताकि इनको भी कोई मसला ना बने, इनका भी सिलसिला चलता नहीं, रहे। आपका ये स्टैंड ही नहीं अब है। स्टैंड नहीं ये है, बनता मगर भी नहीं मेन जगह है कि हमारा ये एक रूटीन हमने बनाया, यहाँ बच्चे कैसे कुछ बन हमने गई ये स्कूल- जरूर? सर ये बात ये है कि हम ये मॉडल बाजार नहीं भी था, हम फिर भी यहाँ पे खड़े हुआ करते थे प्रॉपर तरीके से। बच्चे बुच्चे स्कूल के आपका लगे हुए हैं। नोटिफाइड स्टैंड है ये? सर हम मॉडल बाजार जब नहीं था तब यहाँ क्या करना था आपने? ये ग्राउंड था, ग्राउंड था। यहाँ पे ग्राउंड था। पहले तो ओपन ही थे ना। नहीं, यहाँ पे ग्राउंड था। ग्राउंड में आपने किसी लिए मोटरसाइकिल खड़ा करना है या रक्षा खड़ा करना है? बनी थी उस टाइम, ये ठेका ठुका कोई नहीं था।
तो ये भी तो ग्राउंड था ना। ठेका हुआ 3 साल तकरीबन, 3 साल, ये तीसरा साल अभी चल रहा है, ठीक है। तीसरे साल का ये सिलसिला अभी चला ही हुआ, अभी तीसरा साल भी नहीं कंप्लीट हुआ। चलो चल तो रहा है ना। उस टाइम से हम, उससे पहले हम यहाँ पे, जब मॉडल बाजार नहीं था तो ये ग्राउंड था, तब भी यहाँ रिक्शे खड़े होते थे? नहीं सर, कोई रक्षा नहीं आता था यहाँ पे। ग्राउंड में तो लड़के खेलने आते थे। वैसे आप लोग कितने दरिया दिल हैं कि आप उसके लिए उतर के पर्ची भी लगाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, जाहिर सी बात है, जो बंदा हमारा गाइड वो करेगा, आपको फ्री हमने भी रिक्शा उसका खड़ा काम करने करना। देता है। तो ये तो सारा निज़ाम तो आप दोनों का चल रहा है मिल के। सर मिलके ही एक इस मुल्क में 2 लोग खुश हैं, एक आप खुश हैं और एक ये खुश बेहतर है। है कि आप मैनेजमेंट से जाके ना वो असल तो तहसील पूछ लीजिए। गाइड नहीं, करना आपको इसमें- है इसमें मॉडल बाजार के मैनेजमेंट। सिर्फ 2 लोग ही खुश हैं ना, एक आप इस सिस्टम में और एक ये। सर जी सिस्टम की सेफ्टी बात है ये- ना, वो देखिए बाइक चोरी हो जाती है, आपका- पहले चोरी होने अब लगी वो है। देखिए, आपका वो हमदर्द बाहर है, जो आप खड़े इसके करके हमदर्द गए, हैं। वो बाहर जो खड़ी करके गए, वो अपने अल्लाह तवक्कल है, ठीक है। यहाँ जो खड़ी करके जा रहे हैं, इसकी सेफ्टी जिम्मेदारी का है बनती ना। है। अब कोई मसला बनता तो उसने चोरी इसको होती है आके तो हमने पकड़ना बाइक ना। देना है, हमारे से लेते हैं ना बाइक बाइक। का मसला बनेगा, किसी किसी को हमसे पार्किंग अंदर है, वो जगह पार्किंग पार्किंग है, की समझ बाहर गया। जगह नहीं है, क्या पार्किंग की जगह ये बाहर फिर- बनती नहीं है, ये ग्रीन बेल्ट है। तो ये जो मॉडल बाजारों ने लगाया सर, वही सारे ये पार्किंग की जगह ही अंदर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मजदूर लगाए, किसी ने मेरी लगाया। बात सुनो। वो ग्रीन बेल्ट पे गाड़ियां खड़ी करनी होती हैं। नहीं एक बात पहले कर रहा हूं, पहले अब आप वो कह मुझे रहे हैं बताएं ना, बाइक पार्किंग कहाँ पे होती थी? मुझे यहाँ रहते हुए भी एक अरसा हो गया है। आप यहीं के रहायशी हैं? पहले जी। तो ये मसाइल हैं आपके लिए कि पार्किंग बाहर लगती है? पहले ये मसाइल पार्किंग है नहीं सर। थी तो अंदर ले जाते थे जो दिल करता है आगे गाड़ी खड़ी कर जाता है, घर के आगे कर जाता है, ये अंदर गाड़ी खड़ी करवाए ना। नहीं, जब रश हो तो उस वक्त यहाँ पार्किंग लगी होती है। जब वो पार्किंग नहीं थी ना, तो उस टाइम सर फ्री थी तो अंदर ही जाते देखे थे। बाहर पार्किंग नहीं थी ना, ठीक है, आप पैसे की पार्किंग वजह से नहीं बनती ही जाते। अंदर है। सर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहले था पार्किंग फ्री, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था 1 नंबर गेट पे बड़ा सारा कि पार्किंग फ्री, हर दीवार पे अंदर चले जाते थे। अब जब उन्होंने स्टैंड दे दिया, उन्होंने पार्किंग बना दी कि पार्किंग के फीस ले, आप इन्होंने ठेका दिया तो जाहिर सी बात है अगले मैं ने तो आपको करना ही बताता करना हूँ, पहले सिलसिला। बाइक की पार्किंग वहाँ सामने होती थी, फिर गाड़ी की पार्किंग इधर होती थी, इस साइड पे, ठीक है, अब अंदर जाते हैं। अंदर होती थी, इस गेट से गुजर ठीक है, इस गेट से उस वाले मेन गेट से, उधर ठीक से है, आते थे, वहाँ यहाँ से लगाते गुजरता, यहाँ पे बाइक लगाते थे, वहीं से आते थे, गाड़ी पीछे लगती थी और ठीक वहाँ है। से निकलते थे, ठीक है, आउट होते थे। फिर क्या तब्दीली ठीक है, उसके बाद ये तब्दीली आई थी, उधर भी इन्होंने पार्किंग बाहर की तरफ कर दी और इधर भी कर दी, और अंदर भी पार्किंग है। ये जो बाहर है इसका भी ठेका हुआ है? मुझे नहीं पता, ये कहते हैं। ये मैनेजमेंट की जो है उसके अंदर आ रही है, ये आप इसलिए अभी वो- कह रहे थे कि पहले लोग फ्री पार्किंग लगाते थे हाँ, अंदर। जाहिर सी सुन बात लेना, है। आप सुन लेना, आप ठीक सुन लें। हो गया। फिर इस पे लगी पर्ची, बिल्कुल। पैसे लग गए, ऐसे ही। तो फिर लोगों ने बाहर गाड़ियां लगानी शुरू कर जाहिर दी। सी बात। तो बाहर भी तो पर्ची ले रहे हैं। बाहर इस तरह है कि बाहर तो पैसे ही ले रहे सुन हैं। लेना, बाहर कौन सा मुफ्त है? टफ्टैल भी मुफ्त लगवा रहे हैं। ये भी आप सुन लेना, मैं उसके भी जवाब देने वैसे आप रक्षे वाले हैं, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं आपको सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि ये सिर्फ कोई आते हैं जल्दबाजी में आते हैं, वो कहते हैं उनके आसानी के लिए ही है कि यहाँ पे खड़े करके चल जाते, बजाय वहाँ से इस पेट्रोल निज़ाम में 2 लोग ही अच्छे हैं, वो दोनों आप हैं। वो आपका भला सोचता है, आप लोगों की जल्दी का भला सोचते हैं। कोई भी नहीं आई तो यही अच्छे हो गए। हम यहीं पे खड़े रहते हैं। आपने मेरा ये सवाल नहीं, नहीं समझा, आपका नाम समझ क्या है? रहा, नज़ीर नाम मेरा। नज़ीर साहब, अंदर पार्किंग फ्री थी, बिल्कुल तो लोग ऐसे ही। गाड़ी अंदर ले जाते अंदर ले थे, जाते फिर अंदर लगी पर्ची। किसी को कोई मसला ही सुन नहीं। लेना, हाँ जी, अंदर लगी पर्ची, पर्ची लगी। यानी पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल तो ऐसे। लोगों ने कहा कि अब अंदर जाके क्या पैसे देने हैं, बाहर खड़ी करते हैं। आपने बाहर पर्ची लोगों लगा की ली। अपनी मैनेजमेंट है ना, लोग सोच, अभी भी हम कहते हैं कि अंदर फ्री चले जाए। थी, पहले तो अंदर की पर्ची भी फ्री थी। वही ना, वो कह रहे हैं कि जब अंदर पैसे लेने शुरू किए हाँ तो जी। लोगों ने बाहर गाड़ी बाहर तो ऐसे हमने बाहर ही पर्ची लगा बाहर दी। भी पर्ची लगा दी। ये नहीं किया कि हम इस जगह को क्लियर करवाएं, बिल्कुल। लोगों के लिए आसानी हो, ऐसे गाड़ी ही। अंदर लगवाएं। सर, बंदे को अगर बैठाया उनकी सेफ्टी के लिए बैठाना, ये गाड़ियां अब अल्लाह तवक्कल छोड़ के चले जाएंगे। और नज़ीर भाई, कितनी पार्किंग की बाइक जगह यहाँ पे अंदर चोरी है। होगी, अंदर ये है इनसे- जगह। सर इनसे पूछ लेना, यही जो रहने वाले दुकानदार, बाइक कितनी चोरी हुई है। पता क्या है, ये 10 रुपये 20 रुपये अगर कोई देता है ना, अपनी बाइक की सेफ्टी के लिए दे देता है, ठीक है। वैसे पहले गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया था, फ्री टोकन था, ये 7-8 साल चला है, फ्री टोकन था और इधर रश ख़त्म होता ही नहीं था। इसी बिना तो राश खत्म करने के लिए सरकार ने पैसे लगा दिए। बाकी अब गवर्नमेंट बेहतर जानती है इसमें क्या फ़ायदा है उनको। बाइक क्या कहाँ खड़ी है नुकसान आपकी? मेरी बाइक इधर ही खड़ी है, मेरा बाहर भी ही। टोकन लगा। मैं कितने पैसे टोकन के? 20 रुपये है टोकन। 20 रुपए। बाकी अगर गवर्नमेंट चाहे, आप दुकानदार हैं? मेरी शॉप है यहाँ पे अंदर हाँ जी। सहूलत बाजार में है कि दूसरे बाजार में है, रेगुलर में? नहीं, हमारा गारमेंट्स का काम है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो ये फ्री भी हो सकता है, अगर चाहे तो।
7-8 साल दो फ्री चला है। भाई दो। आप कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मेरे पास तकरीबन 10-12 साल हो गए यानी हैं। जब से चल रहा था हाँ, बैठे हुए हैं, शुरू से 2013 का ये बना हुआ है, तो 13 साल तो हो गए, 12 साल आप बता रहे हैं। नहीं 10-12 बताया आपको। मुझे ये बताएं कि जिस जगह हम खड़े हैं, जी जी, ये पार्किंग की जगह है? ये पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन ये इतना दम होता है बस? बाहर वाली साइड है। पार्किंग की जगह वो अंदर है, अंदर बनती है, चाहे वो दुकानदार है चाहे वो खरीदार है, उसने गाड़ी अंदर लेकिन लगानी इसमें ना इसमें एक शॉर्ट वे हो जाता है कस्टमर के लिए। ये इधर खड़े कर लेते हैं तो उनके लिए भी आसानी है, इनके लिए भी आसानी है। इनकी बस हुआ ये चल कि जाता लोगों है, ने बाहर गाड़ी खड़ी करनी शुरू की, बाइक खड़ी करनी शुरू की, सरकार ने कहा इस पे भी पैसे लगाओ, पर्ची लगा दो इस पे भी। यही हुआ। ठेका हुआ है तो जाहिर है अगर कस्टमर सोचेगा ना, कई कस्टमर सोचते हैं बाहर लगाएंगे पैसे नहीं पड़ेंगे और फिर इनको मजबूरी से बाहर आना पड़ता है। ये भी अब जाहिर है इन्होंने ठेका लिया हुआ, ये बेचारे क्या करेंगे? फिर वो यहाँ से पैसे पूरे कर रहे हाँ, हैं। लेकिन ये तो रक्षे वाले हैं ना? नहीं ये ठेकेदार जो जिसने लिया किधर गया वो लड़का? पर्ची क्या वाला। वो देखो, वो जो पर्ची लगा रहा है वो नहीं सामने आता, वो जो रक्षे वाले हैं। मैं वो सर बाइक आ रहे हैं ना, इसलिए वो थोड़ा टोकन कारोबार तो नहीं खराब होना हिफाजत चाहिए तो ना लाजमी यार। है ना, हिफाजत तो करनी है। कारोबार में तो कोई तंगी नहीं आनी लेकिन मैं चाहिए। जो समझता हूँ ना, कस्टमर को 10-20 दे दें वो फ़ायदा ही है उनका। अगर 1.5 लाख की बाइक है तो उनका फिर फ़ायदा यहाँ है। चोरी तो कभी नहीं हुई है। चोरी फिर हो जाती है। जिस टाइम फ्री होते था तुम्हारे उस टाइम खड़े बिल्कुल हुए चोरी फ्री नहीं, हमारे खड़े होते इस साइड, हमारे खड़े होते हैं दूध में, क्यों चोरी करें? पर्ची हम देते हैं और पर्ची बाहर से लेके चोरी नंबर दे के हम पर्ची अपने बाहर से चोरी हो जाती है? हो जाती है। पहले 2-3 दफा चोरी हुई है इधर भाई, वो परली तरफ। इस साइड पे हुई थी, इस साइड पे तो यार दो ही पर्ची लगा लो यार, लोगों का भला करो। नहीं, हम उधर पर्ची अपनी सेफ्टी इधर जहाँ लगती है उधर तो लेके नहीं आते हम। उधर कहाँ रोड पे हाँ, जाके वो अंदर लगा, लगती जहाँ है हमारी ना। जगह हम उधर लगा के बैठे हैं ना, हम ओए, लगा अंदर रहे है हैं तुम ना। लोगों की जगह। ये मैनेजमेंट की जगह है ना सारी, ये टफ है, ये सारी साइड देख सारी सकते हैं मैनेजमेंट की जितनी है। महंगाई होगी ना। यानी 16,000 में तो कोई महंगाई नहीं है, इधर भी है। महंगाई ऑल ओवर जो महंगाई है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से फिर 10-20 से इनसे गुजारा चल हाँ, जाता नहीं है। वो तो पर्ची जो सहूलत बाज़ार की, वैसे ये पर्ची दिखा दो जरा। ये सहूलत बाज़ार की प्रिंटेड पर्ची है कि वो किसी को इस पर एतराज़ भी हो तो पार्किंग स्टैंड सहूलत बाज़ार टाउनशिप, कार के 30 रुपये, मोटरसाइकिल के 20 रुपये और पैसे ज़्यादा वसूल करने की सूरत में आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो नंबर नीचे लिखा हुआ है। स्टैंड की टाइमिंग क्या है? सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह 9 बजे। रात को बंद कब होता है? 9 बजे 10 बजे। 10 बजे? 11 बजे लिखा हुआ है। बाजार कब तक खुला रहता है? ये 10 बजे तक ओपन रहते हैं। तो तब तक तुम ही होते सुबह? हमारा टाइम, वो गाड़ी जो खड़ी होती है हमने सेफ्टी पे वो सारी निकालनी है ना, हमारा तो चौड़ 1 घंटा है। वो 1 घंटा निकालने के लिए 1 होता है, घंटा निकालो वो जो गाड़ियाँ। खड़े होते हैं दुकान चले, बड़ी मेहरबानी। ताबेदार। ये एक सवाल जो मैनेजमेंट के ज़िम्मे ज़रूर है कि कोई भी शख्स आएगा तो वो यहाँ जब उतरेगा तो मकसद है उसका कि वो अंदर जाए। अंदर ये पार्किंग जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से बाइक और गाड़ी नहीं गुजर सकती। ये दिखाएं जी, ये चेन जो नीचे लगी हुई है इसके ऊपर, ये चेन लगाई है, दरवाज़ा पूरा खुल नहीं सकता, कोई गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। वो बताते ये हैं कि गेट नंबर 1 से आप आएंगे और यहाँ आप पार्किंग लगाएंगे। इधर गाड़ियाँ कुछ खड़ी भी हुई हैं और वो परली तरफ सामने भी कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हैं और कुछ मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई हैं। लेकिन अंदर जो पार्किंग की जगह है उसके सामने एक तो ये स्टोरेज हाउस बना हुआ है, ये अगर आप देख सकें, शुरू में ये नर्सरी है और फिर आगे सारा स्टोरेज हाउस बना हुआ है। ये मुमकिन तौर पे इन दुकानों को स्टोरेज हाउस बना के दिया गया है। लेकिन ये जो पार्किंग की जगह है वो आप दिखाएं सारी खाली पड़ी है, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वो बाहर खड़े हुए हैं और वहाँ बाहर पर्ची लग रही है। हदूद अंदर है या बाहर ये भी तय नहीं हो पा रहा। हजूर आप तो बच्चों के साथ निकल आए हैं इस तरह शॉपिंग करने, जिस तरह मॉल में घूम रहे हैं, या तो माहौल बहुत अच्छा है या आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? भाई अभी 3 दिन हुए हैं, बाहर से आया हूँ। कहाँ से? तो पता है, इटली से आया हूँ। इटली से आए हैं? हाँ। आते ही बेगम ने इस काम पे लगा दिया। इस काम पे लगा दिया कि जाएं ग्रॉसरी करके लेके ग्रॉसरी करें, चीज़ें लें। तो आपने नहीं कहा कि मुझे रेस्ट तो करने दें, अभी तो मेरा जेट लैग नहीं उतर रहा। रेस्ट हो गया, बस 3-4 दिन हो गए हैं, रेस्ट हो गए। अच्छा, अब निकले हैं भाई। तो क्या लिस्ट में क्या क्या मिला, क्या क्या लेके आना है? तो उन्होंने आपको लिस्ट बना के दिया, उसमें क्या क्या है? अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो समझ आएगी वो लेंगे। समझ नहीं आ रही? अभी तो निकले, अभी आए हैं, अभी एंटर हुआ। लिस्ट में क्या क्या है? दही है, फ्रूट है, चिकन है, सब्जी है, फ्रूट है, मसाले हैं, आलू प्याज लेंगे, सब्जियां लेंगे, ठीक है, मसाले लेंगे। बंदा तो हमें इटली सेट हो गए। पहना थे यहाँ को कीमतें आपको उन्होंने एडवाइस करके भेजा कि
इधर आके नहीं, खरीदें मुझे या कोई आप आइडिया नहीं है, वाइफ साथ ही है तो तो साथ लेके वही आएंगे? करेंगी, उनकी निगरानी में, वो उनकी निगरानी में, उनकी निगरानी में खरीदारी जारी है। उनकी निगरानी में। तो आपको तो आइडिया नहीं होगा फिर यहाँ पे मार्केट की कीमतों का और यहाँ नहीं, बाज़ारी बिल्कुल भी कीमतों का। नहीं 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 बिल्कुल तो एक चीज़ मुझे बताएं कि ऐसी सहूलत बाज़ार के नाम की फैसिलिटी यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ख़ास तौर पे ऐसे बाज़ार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जैसे हमारे संडे बाज़ार लगते हैं, ठीक है, ऐसे मार्केट्स लगती हैं वहाँ पे, लेकिन इस तरह का वो प्रॉपर नहीं है। कि वहाँ अगर आपने घर वहाँ- की ग्रॉसरी करनी हो और आपके जहन में ये ख्याल प्रॉपर आए मॉल कि- में जाएं आप, वहाँ से नहीं, ग्रोसरी अगर आपके जहन में ये ख्याल आए कि मैंने कुछ पैसे भी बचाने हैं और सस्ती चीज़ें मुझे चाहिए, एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, वहाँ पे मुख्तलिफ चेंज होती हैं, तो ऐसे वहीं ही। जाना होगा या ऐसे गवर्नमेंट भी कोई ऐसे सहूलत बाज़ार बनाती है कि जहाँ आप- गवर्नमेंट यही फैसिलिटेट कर दी है कि जो आपको वो जिस तरह संडे बाज़ार लगते हैं ना हमारे, इस तरह के बाज़ार लगते हैं, वहाँ पे मार्केट्स लगती हैं, ठीक है, वहाँ से वो लोग परचेज करते हैं। वो फिर सब्सिडी उसमें गवर्नमेंट दे रही होती है या वो उसमें खुद आप चीज़ें आपको डिस्काउंट पे लगाते हैं? डिस्काउंट पे मिलती हैं, कम रेट पे मिलती हैं। वो चेन लगाती है ना, चेन। गवर्नमेंट सब्सिडी तो नहीं उस पर होती? नहीं नहीं गवर्नमेंट की होती है, वो गवर्नमेंट परमिशन देती है, गवर्नमेंट की नहीं, मैं आपसे एक बार समझना चाह रहा हूँ कि सरकार उस पर सब्सिडी देती है? नहीं 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 सरकार की तरफ से वो उस वो तरह नहीं होता। सब्सिडी नहीं है, सरकार की सिर्फ परमिशन होती है कि आप लगा लें, लगा सकते। बाकी डिस्काउंट तो वो डिस्काउंट स्टोर- वो वो नहीं स्टोर ने देना है ना कि Yes. आप मेरे पे ज़्यादा खरीदारी करने के लिए आए, सब्सिडी का चक्कर नहीं होता है सब्सिडी का चक्कर वहाँ। नहीं है ये यहाँ। तो गवर्नमेंट सब्सिडी पे लगता है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है नहीं, यहाँ यहाँ पे सहूलत अच्छी है, बेहतर है, बेहतर है, इटली से बेहतर है, आई थिंक बेहतर है, इटली से बेहतर सहूलत पाकिस्तान में? आई थिंक बेहतर है। अब देख लेना, उन्होंने अगली इलेक्शन कैंपेन में ये इस्तेमाल होना है कि इटली से बेहतर सहूलतें पाकिस्तान में है। इटली से आए बंदे ने बता दिया है। चले इससे पहले कि बेगम कहीं आपको ढूंढे हाँ जी, वो और आपको वही डांट कह पड़े, रहा हूँ, वेट कर रहे हैं वो लोग, प्लीज़ प्लीज़ ठीक है बोल। आए जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं कि यहाँ पे जो फल की खरीदारी जारी है वहाँ क्या सूरत हाल है। कैसे हैं आप ठीक हैं? शुक्र है बेटे। क्या करते हैं? मैं बेटे दुकान मैंने मिली, पौधे बेचते हैं? हाँ, शहबाज शरीफ में नर्सरी आपकी है? मैं ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, शहबाज शरीफ ਦੇ बेना मियाँ शरीफ के साथ? मैं शरीफ का ਤੇ दुकान फिर मैंने मिल गई मेरी। अच्छा। वो मैं ਕੰਮ ਕਰਦਾ मैं भी मेरी वर्कशॉप ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। साथ ही हाँ सवाल कैसे मरीन वाला आई सी, मैंने प्यार भी किया उन्होंने। मुलाकात हुई फिर आपकी? हाँ हाँ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं कहना मुलाकात हो गई, मेरा फोटो लाया नहीं, प्यार देना पिया उन्होंने। फोटो भी उतारी आपकी? हाँ, फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी? फिल्म हुई, फिल्म बनाई है। फिल्म भी बनाई है आपकी? हाँ हाँ। तो आपका नाम क्या है? मैं रियाज अहमद। रियाज अहमद। रियाज अहमद ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ सहूलत बाजार का? ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। मरीम नवाज को हाँ। आपको अच्छी लगती हैं? ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ठीक काम कर रही हैं? ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ। दादे के साथ? हाँ, क्या वो मस्जिद से कभी कभी गड़बड़ कर देती हैं? हाँ हाँ क्या गड़बड़ की उन्होंने? गड़बड़ है जेड़ा ढा देंदी लोगों ने मकान। ये गलत काम है, जी हाँ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं है, नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि लोगों ने कब्जे किए हुए हैं सरकारी ज़मीनों पे। और फिर वो फिर ठीक है, फिर कोई डर नहीं। वो फिर जो मैं देखना ना मेरे को भी टच वाला है। टच मोबाइल यूज़ करते हैं आप? मेरे टच मोबाइल है आपके पास? हाँ वाह वाह वाह। नहीं जी, मैं लिया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का? हाँ। बाबा जी तो बड़े अमीर हैं फिर रियाज साहब। लो जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, तो उसमें फिर वो मोबाइल में आप मरीम नवाज की वीडियो देखते हैं जब वो तकरीर कर रही होती हैं, कहीं दौरा करने जाती हैं? हाँ अच्छा देखो मेरा वो अपने और क्या गड़बड़ करती हैं जिस पे आपने डांट रहे हैं उन्हें? मैं जाके डांटना है कि तू मेरा बच्चा कत्ल हो गया, हक लेंदा है ज़मीन से मेरी बदामी बाग, और ज़मीन का कब्जा किया सी गुंडिया ने। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਤਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ MBA ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। MBA किया हुआ? MBA ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। नहीं तो फिर वो जब यहाँ विजिट करने आई थी, दौरा करने, तो आपने उनको नहीं बताया कि मैं मेरे साथ क्या ये- मैंने बात ये दसागा उसले नहीं क्या सुन बैठी कहती ये क्या हुआ, अफसोस किया। मैं दादा हुक्म जरा हो गया उन्होंने 10-12 दिन हुए सन उस वक्त? उस वक्त छोटा बच्चा है, उन्हें बच्चे मेरे अपने भरा कतल होंदिया वेख्या, सैकदा वेख्या, उसका दिमाग उन्हें BSc एग्रीकल्चर किया है ते वेला फिरदा पिया। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
पठान ने ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਚੇ तो मैं अपना मकान लवा। मकान भी अपना नहीं है? नहीं जी, किराए पे? किराए का मकान है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 100 साल में नेड़े हो चली। 33 मेरी पैदाइश है साल 1933 की? 1933 की पैदाइश है। मैं ट्यूबवेल बना ला। आपकी तो 93 साल उम्र बन गई। 93-95 साल उम्र बन गई। और मियाँ शरीफ के आप साथी रहे? जी हाँ जी, मैं उन्होंने को माल लेना होता था, एक ठरिया माल लेना था। तो एक बेटा कत्ल हो गया और दूसरा बेटा वो ज़हनी तौर पे असर हो गया उस पे। असर हो गया, उन्हें BSc एग्रीकल्चर किया है। और दोनों बच्चे पढ़े लिखे? पढ़े लिखे हाँ। अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह। आपने वज़ीर आला मरीम नवाज को डांटना है इस बात पे? और डांटे नहीं कि तुम टालना मैनू 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 उन्होंने मेरी ज़मीन तो बकवा दे। मेरी कब्जा क्लियर करवा के दें आपको? कब्जा क्लियर है, कब्जा साढ़े को ही। तो फिर क्या मसला हुआ? फिर बेचें आप? बेटो पीछे बिकती नहीं, थोड़े पैसे नहीं बिकती। और 3 करोड़ की जगह से अगले कहने लेना तो 50,000 लेने, अभी तो इतना होना चाहिए ना। पैसे थोड़े ज्यादा सही मिलन, 1.5 करोड़ का मिल जाए, मैं अपना मकान लवांगा, अपने बच्चों को खुश रखांगा, मेरी बीवी खुश हो जाएगी बेचारी, इन्ना चिर सब्र किया उन्हें। तो अभी आपकी 93 साल उम्र हो गई है, तो आपको फिक्र अभी बीवी और बच्चों की है? हाँ जी हाँ जी, पोतरे की भी पोतरे दोतरे की अगोला ने उन्होंने। तो यहाँ फिर आप ये नर्सरी आपकी छोटी सी बनाई है, तो इससे रोजगार चलता है घर जो? नहीं ये नहीं चलता। और जब मेरा बच्चा फौज होया ना, मेरा जो साल है अमरीका होंगे, उन्हें आखिया जी तुसी साडी जमीन जो बिकेगी वो मैंने पैसे दे देना, तो मैं तुहानू घर का किराए का मकान है ना, तो मैं तुहानू किराया मैं गल्ला करांगा। उन्हें वाले वो फिर खर्चा सारा देखते हैं? वो खर्चा हाली करना पे, तो वो मैं ना जो बिक जाए तो मैं अपने सिरों कर्जा ला के मरा, मैं ना मरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप 100 साल से भी ज़्यादा जिए। अल्लाह दुआ करो पुत्र। मैं सवारी मैनू अल्लाह ने दी है, साइकिल से चला। अभी चलाते हैं साइकिल? हाँ जी, साइकिल से आना जाना के। आपसे आधी उम्र के बच्चे, वो बीमारियां और शुगर और ब्लड प्रेशर, तो आपकी सेहत का राज क्या है? बेटे बस अल्लाह का शुक्र, नमाज तेरा सजदा लम्हा कर देना, अल्लाह का शुक्र है। सुबह उठ के आपने कोई बात करनी हो वज़ीर आला से, अब तो वो तो फिर आपकी पोती लगी ना? जा आप तो उनकी दादा की उम्र के उनके साथी रहे। जा तो ये अगर आप उनसे कोई बात करना चाहें तो इधर देखें, यहाँ कर सकते हैं आप। अच्छा ठीक हो गया, ये उन तक पैगाम पहुँचेगा। अच्छा अच्छा। उन्हें अपना नाम बताएं और उनसे अगर आपको बात करना चाहें। मैं यही कहना कि बेटा मैनू तू अपना विजिट मैनू कार्ड दे, मैं तेन मिला, मैं यही कहना चाहना। मैं कदे गल्ला करनी मैं तेरे दादे नाल काम किया, मैं तेरे अब्बे नू नाजा कहना था, तेरे चाचे नू बाजा कहना था, ते मुफ्ती मोहम्मद साहब नईमी साहब को आने होंदे सन, जामे नईमियां चाल दाल करा दे चौक चौक दा, उत्थे मम्मी जाना, मम्मी कुरान पाक बड़े अगे पढ़िया सी, पौना से पढ़ा पढ़िया सी, मुफ्ती मोहम्मद साहब नईमी साहब को उन्होंने जामिया नहीं मैं बनाया। आप उनसे वज़ीर आला से बातें करना चाहते हैं? तो दिल की बातें बतानी है उन्हें? क्या बातें हैं वो? बस मेरा जी खुश हो जाएगा, मैं कमागा, मेरे से भी कोई अल्लाह ने बनाया, मेरा जी खुश हो जाएगा। तो अगर आपको मिलना हो तो आप कहाँ मिलेंगे? मैं उन्हें जाके मिलांगा। नहीं, उन्होंने आपको ढूंढना हो तो यहीं मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे? ऐसे मिलांगा टाउनशिप के सहूलत बाजार की पार्किंग में। हाँ जी, जहाँ पे आप पौधे बेच रहे हैं? पौधे बेच रहा हूँ, इंटरव्यू भी दिया, बोले उनको प्यार भी दिए, वो पहचान जाएंगी मुझे। पहचान जाएंगी वो? आपका पैगाम पहुँच गया। अच्छा ठीक हो गया। अब हम दुआ करते हैं कि वो देख लें, सुन लें और आपसे मुलाकात उनकी हो जाए। मैं भी सलाम करा अपने तौर से भी, मैं भी कहना चाह, मरियम बेटा सलाम अलैकुम, मैं तेन मिलना चाहना, मेरा गुस्सा आ गई, तेरे अब्बे भी तेन भी, तेरे चाचे ने भी गुस्सा आ, ऐसे आया जी शहबाज जी मैनू कहते, मैं नाजिया तू की लेना है, वो आने तू की लेना है, मैं मेरी दुकान तेन चाह पियाना, मैं वो रोजे सन उदो वज़ीर आला होंदा सी शहबाज शरीफ। आपने चाय ऑफर की उन्हें? मैं चाय आख्या आज तेन पियावा, उदो मेरी दुकान वो कोने से होंदी सी, वो परले पास। तो फिर रोज़ा था वो चले गए? रोजे हाथ पे वो चले गए बंदे, तो बाद ना बंदे आए कहते यार तू उन्होंने नाजा किया सी, मैं गालां कड्डियां,
मैं नजा ही गया ना। वो तो प्यार से कहा होगा ना आपने। हाँ जा, बचपन में नाम ऐसे रख देते हैं प्यार से। आ जा क्या वाह, वाह, वाह। तो आप तो खुद पूरी एक तारीख हैं। मियाँ शरीफ के साथ काम किया, उधर आपको शहबाज शरीफ मिल गए, यहाँ मरियम नवाज मिल गई। पाकिस्तान बंदे वेख्या सारिया गल्लां इन्हों ने हालात सिरे वेखे। इन्हों का जोड़ा चाचा हैगा सी अजीज, वो मेरा बड़ा बेली सी चाचा अजीज पट्ठी देते होंगे सन। चलें, आपका पैगाम पहुंच गया। अब उम्मीद है कि वो आपसे मुलाकात कर लें। बड़ी मेहरबानी। हमने मंडी में भी शो किया, आज यहाँ भी आए। बुनियादी चीज़ दोनों जगह फुकदान वो चेक एंड बैलेंस का है। वो आप कितना मेंटेन कर पाते हैं। सिर्फ फैसिलिटी बना देना काफ़ी नहीं है, उस फैसिलिटी को मेंटेन करना है ताकि वहाँ पर आवाम को असल सहूलत मिलती रहे। वरना गली मोहल्ले में, सड़क बाज़ार चौराहे में तमाशा यूँ ही जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।